बंगला नंबर 395। मेरा नाम सकिया है। हम 3 बहनें और एक भाई हैं। मेरे बाबा की दुकान थी, जबकि अम्मा सादा सी घरेलू खातून थी। मैं इंटर में थी तो बाबा ने अम्मा की ख्वाहिश पर बड़ा घर ले लिया, क्योंकि जिस घर में हम थे वो घर हमें काफी छोटा पड़ रहा था। जिस दिन बाबा ने नया घर लिया हम सब बहन भाई बहुत खुश थे। 2 मंजिला ये बंगला 395 निहायत खूबसूरत था। नीचे वाले हिस्से में 3 बेडरूम, बड़ा सा टीवी, लाउंज और ड्राइंग रूम और बावर्ची खाना था, जबकि ऊपरी हिस्से में 2 बेडरूम, टीवी, लाउंज और एक स्टडी रूम था। छोटा सा बागीचा था जिसमें नीम और बीर के दरख्त लगे थे और कार पोर्च इतना था कि एक गाड़ी खड़ी हो जाए। मेरी 2 बड़ी बहनें समरीन और हिना और हम सबसे छोटा हमारा भाई हमजा। हम तीनों बहनों ने ऊपर वाले बेडरूम लिए, जबकि नीचे हमजा अम्मा बाबा के साथ रहता था। हम तीनों बहनें चूंकि काफी डरपोक हैं तो हम एक साथ एक बेडरूम में सोती थी। जिस दिन हम शिफ्ट हुए इस दिन काफी थकन हो गई थी। थकन इस कदर थी कि लेटते ही नींद आ गई। अभी सोए ज्यादा देर नहीं हुई थी कि मुझे नींद में ऐसा लगा कि कोई बाहर दरवाजा बजा रहा है। मैंने उठकर दरवाजा खोला तो सामने काली बली खड़ी मुझे घूर रही थी। इसको देखकर मेरी बेसाख्ता चीख निकल गई। मेरी चीख पर मेरी बहनें घबरा कर उठ गईं। क्या हो गया, सब खैर तो है? समरीन ने मेरे पास आकर पूछा। तुम बली से डर गई? उसने हैरत से बली को देखते हुए कहा, और मैं शर्मिंदा होकर वापस बिस्तर पर आकर लेट गई। हफ्ते की रात हम तीनों बहनें रात देर गए तक जाग कर बातें करती रही। यही कोई रात के 2 बजे होंगे। हमें ऐसा लगा बाहर टीवी लाउंज से बातों की आवाज आ रही है। इस वक्त कौन हो सकता है? हम बोलते हुए कमरे का दरवाजा खोलकर जैसे ही बाहर आए तो ऐसा मालूम हुआ जैसे ये बातों की आवाज बावर्ची खाने से आ रही थी। बावर्ची खाने में हमने झांका तो वो काली बली सामने काउंटर पर बैठी नजर आई। हमें देखकर उसने छलांग लगाई और सामने कमरे में घुस गई। हम अभी समझ नहीं पाए थे कि ये हुआ क्या। फिर हमारी नजर सामने जलते चूल्हे पर पड़ी। ऐसी खुशबू आ रही थी कि जैसे कुछ पक रहा था। समरीन ने आगे बढ़कर चूल्हा बंद किया। हम तीनों ही घबरा से गए थे। इस बात का जिक्र हमने अगले दिन अम्मा से किया, जिस पर वो उल्टा हमें डांटने लगे कि जल्दी सोया करो। इतवार खाला अपनी फैमिली के साथ हमसे मिलने आ गई थी। रात देर तक वो अपने घर गई तो नीचे टीवी लाउंज में रखे तख्त पर बैठे हम तीनों बहनें और अम्मा बातें कर रहे थे, जबकि अबू और हमजा सोने जा चुके थे कि उम्मी की नजर लाउंज से जाती सीढ़ियों पर पड़ी। अरे सकिया बेटा, ऊपर देखो, कोई बच्चा रह गया। खाला के छोटे छोटे बच्चे थे, काफी शरारती से। अम्मा को लगा कि कोई बच्चा ऊपर ना रह गया हो। अम्मा की बात पर हमारी नजर भी ऊपर की जानिब जाती सीढ़ियों पर उठी तो दीवार पर छोटे बच्चे का साया नजर आया। मैं उठकर ऊपर जाकर देखने लगी, मगर वहां कोई भी नहीं था, जिस पर मैं खौफजदा होकर तेजी से नीचे आ गई। जब मैंने अम्मा को बताया कि ऊपर तो कोई भी नहीं तो अम्मी भी चुप सी हो गई। हम सभी हैरान थे कि जब ऊपर बच्चा नहीं था तो वो साया किसका था। कुछ दिनों बाद बात आई गई हो गई। हम सब घर वालों को कजिन की शादी में इस्लामाबाद जाना था। 2 हफ्तों बाद हम वापस जब घर आए तो बड़ी अजीब हैरत हुई। पूरा घर शीशे की मानिंद चमक रहा था। ऐसा लग रहा था कि रोज घर की सफाई होती रही हो। हमें ये सब देखकर बड़ी हैरानी हो रही थी। बल्कि हमजा बोला, ऐसा लगता है रोज काम वाली आकर काम करके जाती थी। मैं मुंह धोने की गरज से गुस्ल खाने में गई तो गुस्ल खाने का गीला फर्श देखकर मुझे हैरत का धचका लगा। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने गुस्ल खाना इस्तेमाल किया हो। फिर तो ये मामूल बन गया, घर के अफराद घर से बाहर होते तो गुस्ल खाना भी इस्तेमाल होता और बावर्ची खाने में भी रात गए खटर पटर की आवाजें आती। हम लोगों को वो काली बली मुस्तकबिल घर में घूमती हुई नजर आती। हम लोग अब आहिस्ता आहिस्ता उन बातों के जैसे आदी होते जा रहे थे। जब वो हौलनाक वाकया रूनुमा हुआ, जिसके बाद हमने फौरन वो घर छोड़ दिया
रात के किसी पहर अम्मा की आंख खुली तो उन्हें महसूस हुआ कि छत पर कोई है। वो समझी हम बहनें सोने के बजाय गप्पों में मसरूफ हैं। वो दबे कदमों से छत पर आए। वहां गोल दायरे में 10-12 अजीब शक्ल वालों को बैठे देखा। वो मंजर इतना खौफनाक था कि अम्मा बेहोश हो गई। फजर की नमाज के लिए जब अबू उठे और अम्मा को कमरे में ना पाकर लाउंज में आए तो उन्हें सीढ़ियों पर उम्मी ऊंधे मुंह पड़ी नजर आए। होश में आने पर जब अम्मा ने रात वाला मंजर बताया तो अबू ने फौरन फैसला कर लिया कि ये घर छोड़ देना मुनासिब है। इससे पहले कि कोई बड़ा नुकसान होता हमने वो घर छोड़ दिया। आज इतने बरस गुजर जाने के बाद भी सोचो तो खौफ की सर्द लहर हमारे जिस्मों में डोल जाती है कि हम 6 माह जिसको बली समझते रहे दर हकीकत वो एक जिन था।